हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स में हमने अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। हमने एनिमल्स के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, प्लांट्स के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। तो ये है मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, एनिमल मूवमेंट के बारे में, जॉइंट्स और किस तरह के जॉइंट्स होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमने जो पढ़ा था जो जॉइंट्स के बारे में, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम आपको तब समझ आएगा जब आपको जॉइंट्स के बारे में पता हो या थोड़ी बहुत समझ हो। तो सबसे पहले हमने एक रिवीजन है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट क्या हो गया, शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। मेड ऑफ मूविंग बॉल इन ए सॉकेट। ये किस तरह से एक मूविंग बॉल जो होती है सॉकेट के अंदर उससे बना है। ये कहाँ पे मिलता है, शोल्डर यानी कंधा या हिप्स, जो कमर की जो हड्डी होती है, कमर पे जो हड्डी होती है जहाँ पे टांगें जुड़ी होती हैं। फिर पिवोटल या पिवट जॉइंट, ये सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन ए रिंग। ये सिलेंड्रिकल बोन होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है हड्डी और ये एक रिंग में घूमती है। ठीक है, रिंग कैसे, सर्कल में। नेक कहाँ पे मिलती है, गर्दन में। हिंज जॉइंट, हिंज यानी जिसको मैं क्या बोला था, कब्जा। एंड ऑफ बोन्स मीट, ये कहाँ पे, जहाँ पे दो दो हड्डियों का एंड होता है। एंकल्स, एल्बोज, नीज, यहाँ पे ये हड्डी मिलती है। फिर आते हैं फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट्स वो जो कभी मूव नहीं हो सकती। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ स्कल, जो सिर की जो हड्डी है उसके जो अलग अलग हिस्से हैं उसमें ये पाई जाती है। तो ये जो है ये एक जॉइंट्स के नाम है। ठीक है, अब हमारा जो है वो है स्केलेटन एंड बोन्स इट कंसिस्ट। तो आपको ये पता ही है स्केलेटन जो हमारे शरीर की हड्डी, शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, है ना। तो इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे, जो मेन जो हड्डियाँ हैं हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। अगर हमारे शरीर, हमारे पे बॉडी में मांस नहीं हो तो ऐसा दिखता है। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा बहुत जगह पे। तो स्केलेटन, स्केलेटन होता क्या है, जस्ट एज अ बिल्डिंग नीड्स अ फ्रेमवर्क इन ऑर्डर टू वर्क टू बी कंस्ट्रक्टेड, और बॉडी नीड्स वन टू। जैसे हम कभी घर बनाते हैं, आपने सुना होगा, तो हम पहले क्या उसमें उसमें एक ढांचा तैयार करते हैं। ढांचा कैसे, हम पहले पिलर्स चढ़ा, पहले वो प्लेंथ डालते हैं, ठीक है, बेड बनाते हैं, फिर उसमें पिलर्स चढ़ाते हैं, पिलर चढ़ाने के बाद दीवार चढ़ाते हैं। तो दीवार जब चढ़ाते हैं फिर उसमें दरवाजे खिड़कियाँ लगती है, फिर छत डाली जाती है। तो ऐसे करते करते एक ढांचा सा बन जाता है। वैसे ही हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी को भी एक ढांचे की ज़रूरत है जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं, हड्डियों का ढांचा। जैसे राइट साइड में जो फिगर, a skeleton is the framework found by bones in our body to give a shape to our body। तो जो जो ये ढांचा होता है, स्केलेटन होता है, ये बहुत सारी हड्डियों के साथ मिलकर एक बना होता है। जैसे वही, जैसे घर, पिलर, सीमेंट, रेत, ईंटें, पत्थर, लोहा, इस सब से बनता है। वैसे ही जो हमारा हमारा जो बॉडी में जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों का जो ढांचा है, स्कल, सॉरी स्केलेटन, ये अलग अलग हड्डियों से बनता है। जैसे स्कल की हड्डी, रिब्स, स्टर्नम, स्पाइन, पेल्विस, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, बाजू की जो है, फीमर, टांग की, फिबुला, टिबिया सॉरी। तो ये सब अलग अलग हड्डियों से बनते हैं। Sometimes an X-ray is taken in order to know the condition of a bone, for example if it is broken or not। अब कई बार हम एक्सरे लेते हैं, क्यों लेते हैं हम, जब हमें पता है कि हम एक्सरे ज़्यादातर कब लेते हैं, जब किसी को बोलता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि शायद हड्डी टूटी है, तो वो चेकअप के लिए बोलता है कि आप बाजू का एक्सरे कराओ, टांग का एक्सरे कराओ या सिर का एक्सरे कराओ, कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, इससे पता चलता है। वी कैन ऑल्सो सी द शेप ऑफ आवर बोन इन द एक्सरे। हम जो है हड्डियों की शेप तक देख सकते हैं एक्सरे में। आपने कभी देखा होगा घर पे किसी का एक्सरे आया होगा कभी,
तो या किसी फ्रेंड का किसी, तो ये कुछ ऐसे दिखता है, ये बाजू का, टांग का, घुटने का है, ये हाथ का है, ये भी घुटने का है। तो कुछ इस तरह से एक्सरे दिखता है। आप देखिए, आप अगर अपने घर पे देखेंगे, कभी अगर उठाएंगे, अगर बाई चांस आपको कहीं मौका मिलता है एक्सरे देखने का, तो वो कुछ ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, तो फिर रिस्ट एंड कार्पल्स जो है, फिर इसमें रिब केज है, अलग अलग हड्डियां हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। रिस्ट क्या हो गया? रिस्ट हो गया हाथ। ठीक है, रिस्ट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कनेक्ट्स आवर हैंड टू आवर फोम। रिस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हाथ और जो हमारी बाजू आपस में जुड़ती है। आप देखो वहाँ पे जहाँ पे आपका हाथ मूवमेंट करता है। कीप योर पाम फ्लैट इन द एयर एंड देन ट्राई मूविंग इट अप एंड। आप अपने हाथ को उठाइए और मूव करो, आपको पता चलेगा। You observe that you are easily able to do this. This is because our wrist is very flexible. आप ये देखोगे कि जो आप ये बड़े आराम से कर सकते हो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि ये जो रिस्ट होती है, जहाँ पे हाथ और बाजू जुड़ती हैं, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, काफ़ी लचकदार होती है, मूवमेंट कर सकते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन नोन एज कार्पल्स। ये काफ़ी जो हड्डियाँ हैं, बहुत सारी हड्डियों से मिलके बना हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे ट्रेपिजॉइड, ट्रेपिजियम, स्केफॉइड, रेडियस, अल्ना, ये तो उसकी है बाजू की, ये दोनों रेडियस और जो ये अल्ना है, ये बाजू की दो हड्डियाँ। ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रम, पिस्टोरम, पिसीफॉर्म सॉरी, हार्नेट, कैपिटेट। तो ये सब इन हड्डियों से बनते हैं। रिब केज। फिर आता है सबसे जो मेन, जो इम्पोर्टेंट है, एक हिस्से। वैसे तो सभी हड्डियाँ ज़रूरी हैं, ये भी एक अहम है, इम्पोर्टेंट है, रिब केज। द रिब केज इज़ द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ चेस्ट बोन्स। ये वो रिब केज, यानी केज का मतलब क्या होगा? एक तरीके से जंगला या कैद। तो हड्डी वो इसमें रिब केज वो होगी जिसमें चेस्ट, जो छाती की जो हड्डियाँ हैं वो होती हैं इसमें। ईच वन ऑफ द बोन्स दैट मेक अप दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड ए रिब। जितनी भी हड्डियाँ इस स्ट्रक्चर को बनाने में जितनी भी हैं, जैसे ये है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये जितनी भी हैं, ये सब मिलके जो बनाती हैं इसको बोलते हैं रिब्स। एक एक हड्डी का नाम। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ आवर चेस्ट। हमारे एक साइड पे 12 तरह की हड्डियाँ हैं। ठीक है, 12 तरह की हड्डियाँ एक साइड पे होती हैं। आवर रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर डेलिकेट लंग्स एंड ऑल्सो आवर हार्ट। तो जो ये रिब केज होता है, ये हमारे जो नाजुक से जो लंग्स यानी फेफड़े या हार्ट, इनको बचाता है, इनकी हिफाजत करता है। इट एक्ट्स एज अ बैरियर व्हेन समवन्स चेस्ट गेट इंजर्ड। तो ये एक तरीके से एक रुकावट बनता है, या रुकावट बनता है जब कोई ज़ख्मी हो जाता है, जैसे कोई छाती के बल गिर जाता है। तो अगर ये रिब केज ना हो तो जो हमारे लंग्स या हमारा जो हार्ट है उसके ऊपर एकदम से दबाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये रिब्स बचाती हैं उस दबाव से। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको फिर समझ नहीं आएगा। तो आगे जो है, आगे हम इसको बाकी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, बाकी जो हड्डियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।